नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीके ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेहतरीन 10 टाइम एंड वर्क के सवाल जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी कुछ दिनों के बाद आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम है, उसमें कुछ ना कुछ सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो लिख रहा है यहाँ पर, ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। ए जो है बी से 20% एफिशिएंट है, यानी 20% तेजी से काम को निपटा देता है। बी हु कंप्लीट द वर्क एलोन इन 20 डेज। बी जो है किसी काम को 20 दिन में निपटा देता है। ए वर्क फर्स्ट 2 डेज एलोन। ए जो है 2 दिन पहले काम कर लेता है अकेले। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ बोथ वर्क टुगेदर। अगर दोनों एक साथ लगातार काम करते हैं तो कितने दिन में रिमेनिंग काम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे ए, फिर यहाँ पर आप लिख लीजिए बी। ठीक है, बी जो है बी का एफिशिएंसी रेशियो में हम 100 मान लेते हैं, तो इसका अपने आप हो जाएगा 120, क्योंकि 20% इससे ज़्यादा है। इसको जब हम लोग इफिशियंसी का रेशियो बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 5 लिख सकते हैं। ठीक है, बी जो है किसी काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है। ठीक है, तो 20 दिन में खत्म कर पाएगा, यानी 5 के एफिशिएंसी से करेगा तो वो टोटल काम 100 यूनिट कर सकता है। ठीक है, ए वर्क फर्स्ट 2 डेज एलोन। ए जो है पहला 2 दिन जो है अकेले काम करता है उसी काम को खत्म करने के लिए। तो 2 काम करेगा तो ये 12 यूनिट जो है 2 दिन में काम कर लेगा 6 एफिशिएंसी के साथ। तो 12 यूनिट को हम इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा। तो रिमेनिंग बच जाएगा 88 यूनिट। 88 यूनिट को जो है वो अगर दोनों कोई मिल जाएंगे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, तो ए का एफिशिएंसी 6 दिया हुआ है, बी का एफिशिएंसी 5 दिया हुआ है, दोनों मिल जाएंगे तो हो जाएगा दोनों का एफिशिएंसी मिलकर 11। ठीक है, 11 को 11 को हम इसको भाग लगा देते हैं तो 8 डेज, यानी रिमेनिंग काम जो है 8 दिन में खत्म किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। इसमें अब कह रहा है कि शिव नाम का एक लड़का है। शिव कैन डू 3/4 ऑफ अ वर्क इन 27/2 आवर्स। शिव नाम का एक लड़का है जो कि 3/4 काम, किसी काम का 3/4 भाग 27/2 आवर में खत्म कर देता है। वाइल अनुज कैन डू 2/3 ऑफ द सेम वर्क। उसी काम का 2/3 8 घंटे में खत्म कर सकता है। इफ बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर देन इन हाउ मच टाइम द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अगर दोनों साथ में काम को चालू करते हैं तो कितने देर में वो लोग काम को खत्म कर देंगे। तो ठीक है भाई, हम यहाँ पर शिव को लिख लेते हैं, यहाँ पर अनुज को लिख लेते हैं। ठीक है, शिव जो है 3/4 ऑफ दैट वर्क, तो इसको जब भी आपको शिव उस काम को जो है कितने घंटे में खत्म कर लेगा तो आपको क्या करना होगा, 3/4 की जगह 4/3 आप रिवर्स कर दीजिए और इनटू टाइम कर दीजिए। ठीक है, आपको टोटल वर्क वहां पे मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 9, यानी इसका शिव जो है उसी काम को 18 घंटे में खत्म कर सकता है। अनुज कितने में कर सकता है? 2/3, तो 3/2 आप लिखेंगे और इंटू कर देंगे 8, यानी कि 4, यानी इस काम को जो है अनुज 12 घंटे में खत्म कर सकता है। एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 36, और यहाँ पर जब शिव का एफिशिएंसी को निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, अनुज का एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 3। अब हमको टोटल काम कितना मिला दोस्तों? 36 का मिला, और एफिशिएंसी दोनों का कितना है? 3 और 2 5 है, तो 5 से हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी के 10, यानी 7.2 आवर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक्स वाई जेड आर पाइप्स अटैच्ड इनटू अ टैंक। एक्स वाई जेड पाइप है जो किसी टैंक से कनेक्टेड है। एक्स एंड वाई कैन फिल इट इन 20 एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। एक्स जो है उसी टंकी को 20 मिनट में भर देता है, वाई 30 मिनट में भर देता है, वाइल जेड कैन इम्पटी इन 50 मिनट्स। मतलब जेड पाइप जो है वो 15 मिनट में उसी भरे हुए टंकी को खाली कर देता है। इफ एक्स वाई एंड जेड बी केप्ट ओपन सक्सेसिवली फॉर 1 मिनट ईच। अगर एक एक मिनट करके, जैसे 1 मिनट एक्स को खोलते हैं, 1 मिनट वाई को केवल खोलते हैं, 1 मिनट केवल जेड को खोलते हैं, फिर उसके बाद टर्म आ जाता है एक्स का, तो बताइए कि कितना देर में टंक भर जाएगा। तो चलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा लेंदी भी हो जाता है लेकिन
हम लोग इसको तुरंत सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, लिख लेते हैं x, लिख लेते हैं y, लिख लेते हैं z। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि x जो है 20, y जो है 30 और z जो है वो 15। इन तीनों टर्म का हमको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 4, y का एफिशिएंसी हो जाएगा 2 और x का एफिशिएंसी हो जाएगा 3। z का -4 होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वो खाली करता है। अब जो है हमको करना क्या है कि टोटल मेरे पास यूनिट जो है भरना है पानी टंकी में, वो 60 यूनिट पानी भरना है। ठीक है, 60 यूनिट भरना है। 60 यूनिट जिसमें से कि हमको एक एक मिनट करके, जैसे अगर हम 1 मिनट चलाएंगे तो मेरे को 3 यूनिट पानी भर जाएगा। ठीक है, दूसरा मिनट जब चलाएंगे तो 2 यूनिट भर देगा, वाई हमको 2 यूनिट भर देगा। लेकिन तीसरा मिनट जब हम चलाएंगे तो जेड हमको 4 यूनिट पानी खाली कर देगा। मतलब हम देख पा रहे हैं कि 3 मिनट में केवल हमारा 1 यूनिट पानी जो है भर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर हम देख रहे हैं कि एक्स और वाई दोनों का एफिशिएंसी 5 है। तो आप क्या कीजिए कि जितना यूनिट आपका टोटल भरना है उससे 5 माइनस कर लीजिए तो हो जाएगा 55। ठीक है भाई, 55 यूनिट भरने के लिए हमको, जब 1 यूनिट भरने के लिए 3 मिनट लगता है तो 55 गुने फिर 3 कर देंगे तब हमको 55 यूनिट तक भर जाएगा। यानी ये आ जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, यानी 165 मिनट जो है हमको लग जाएगा 55 यूनिट भरने के लिए। और 55 यूनिट भरने के बाद जो है 3 यूनिट हमको एक्स भर देगा 1 मिनट में, वाई भर देगा 2 यूनिट भर देगा। तो दोनों मिलके 5 यूनिट हमको 2 मिनट में भर देगा। तो ठीक है, 5 यूनिट जब भर देगा तो दोनों मिलके यहाँ पर +5 यानी 60 यूनिट तो मेरा टंकी भर गया। कहे कि जेड का टर्म ही नहीं आया, इसके चलते कहे कि जेड आ जाता तो वो वापस से 4 खाली कर देता, लेकिन वो खाली नहीं कर पाया। ठीक है भाई, अब जो 60 यूनिट मेरा भर गया तो 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा, यानी 165 मिनट प्लस 2 मिनट लगा। ठीक है, तो 167 मिनट हो जाएगा। 167 मिनट मतलब 120, यानी 2 घंटा और 47 मिनट। ऑप्शन में कहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। पी किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, वाइल क्यू एलोन कैन डू इट इन 15 डेज। और उसी काम को क्यू जो है 15 दिन में कर लेता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। दोनों मिलकर जो है 5 दिन लगातार काम करते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द वर्क डन बाई आर इन 2 डेज। और बाकी का जो काम बच जाता है वो आर जो है, आर भाई साहब 2 दिन में कर देता है। ठीक है, इफ दे गेट 450 RS। अगर 450 रुपया इस पूरे काम को करने के लिए मिलते हैं तो उन लोग किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, किसका कितना हक बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं 15 और 10 का, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30। क्यू का जो एफिशिएंसी होगा वो हो जाएगा 2, पी का एफिशिएंसी हो जाएगा 3। और रही बात, यहाँ पर पी और क्यू जो है दोनों मिलकर काम किए थे 5 दिन, तो गुना 5 कर देंगे दोनों के एफिशिएंसी से तो आ जाएगा मेरे पास 25 यूनिट काम जो है खत्म हो चुका है। अब माइनस जब 25 करेंगे 30 यूनिट में से, तो 5 यूनिट काम जो है वो आर भाई साहब 2 दिन में निपटा देते हैं। तो इनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि टोटल जो 450 यूनिट, 450 रुपया जो है वो 30 यूनिट काम के लिए मिल रहा है। ठीक है भाई, तो इसको हम 1 यूनिट का निकाल लेते हैं, कितना होगा, तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का 15 रुपया मिलता है। अब हम देखेंगे कि पी भाई साहब कितना यूनिट काम किए हैं, क्यू कितना काम किया है और आर कितना किया है। ठीक है, तो इफिशियंसी के हिसाब से यहाँ पर 5 यूनिट ये किया हुआ था। ठीक है, 5 यूनिट भाई साहब आर किए हुए थे। अब 5 दूनी की 10, 10 जो है 10 यूनिट जो है क्यू भाई साहब किए हुए हैं, और पी जो है 5 दिया 15 यूनिट काम किए हुए हैं। टोटल काम जो है 30 यूनिट हमारे पास आ गया। 1 यूनिट का पैसा कितना मिलता है? 15 रुपया। तो 15 गुने जब हम 15 करेंगे तो हमारे पास पी भाई साहब का आ जाएगा 225 रुपया, क्यू भाई साहब का आ जाएगा 150 रुपया, और 15 पचे 75, आर भाई साहब का आ जाएगा 75 रुपया। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बोला 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। 12 मैन किसी काम को 15 दिन में खत्म कर लेते हैं। एंड 10 वोमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज। 10 वोमेन जो है उसी काम को 24 दिन में खत्म कर लेंगे। ठीक है भाई, दोनों को हम बराबर लिख लेते हैं। यहाँ पर 12m गुने 15 बराबर 10w गुना 24 लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए m और w यानी मैन और वोमेन का एफिशिएंसी को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है,
आप यहाँ से यहाँ 2 बार में काट दीजिए, 5 से यहाँ पर आप काट दीजिए 3, 5 से काट दीजिए आप यहाँ से 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3m इज इक्वल टू 4w हो रहा है, ठीक है। m बाई w करेंगे तो यहाँ पर 4/3 आ जाएगा हमको। अब हमको टोटल वर्क निकालना होगा, ठीक है। तो 12 गुने आपको क्या करना है, m का एफिशिएंसी 4 आपको बताए हुए हैं और 15 यूनिट से आप इसको गुना कर दीजिए। आपके पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 चौका 60 और 12 छक 72, यानी 720 यूनिट जो है टोटल काम उन लोगों के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब इतना काम हो गया। अब 9 मैन स्टार्ट्स वर्किंग, 9 मैन जो है स्टार्ट करते हैं काम को, ठीक है भाई। 9 मैन स्टार्ट करते हैं तो 9 मैन स्टार्ट करेंगे। इफिशियंसी वो लोग का कितना होगा, 4 होगा। और कितने दिन तक काम करेंगे, 6 दिन तक काम करेंगे। 9 चौका 36 गुना 6 यानी 216, 216 यूनिट 6 दिन में वो लोग काम को निपटा देंगे, ठीक है दोस्तों। 216 यूनिट हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो बच जाएगा 504 यूनिट काम जो है रिमेनिंग रह जाएगा। तो उसको 12 महिलाएं जो है मिलकर कितना दिन में खत्म कर देंगी, ठीक है। तो 12 महिलाएं गुने कितना एफिशिएंसी है, 3 है, कितना दिन लगेगा पता नहीं है हमको, और टोटल काम रिमेनिंग कितना है, 504 है। 12 से आप इसको काट दीजिए, 12 हो जाएगा, 12 चौका 48, 12 दूनी की 24, 3 से यहाँ पर काट दीजिए 14, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 14 आंसर आ जा रहा है। यानी कि 14 दिन में 12 वुमेन जो है रिमेनिंग काम को खत्म कर देगी। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ए बी एंड सी कैन डू अ जॉब एलोन इन 16, 24 एंड 32 डेज रिस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में, और सी उसी काम को 32 दिन में कर लेता है। इफ दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अगर तीनों एक साथ काम को चालू करेंगे तो कितना दिन में काम को खत्म कर देंगे। ये दोस्तों इससे आसान सवाल इस वीडियो सीरीज में आपको नहीं मिलेगा, इसको 10 सेकंड में निपटाने का काम कीजिए, ठीक है। ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए और सी लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 16 करना है, 24 करना है, 32 करना है। तीनों का आपका एलसीएम लेना होगा दोस्तों। तीनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारे पास 96 आ जाएगा दोस्तों। और सी का एफिशिएंसी यहाँ से 3 निकल जाएगा, बी का एफिशिएंसी 4 निकल जाएगा और ए का एफिशिएंसी 16 छक 96, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर टोटल वर्क कितना आ जा रहा है दोस्तों, 96, और तीनों मिल के काम करना करेगा तो कितना एफिशिएंसी तीनों का कैलकुलेट कर लेंगे। तो 6 4 10 और 3 13, यानी कि 96/13 डेज कहीं पर है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है मंगरू एंड डमरू कैन कंप्लीट वर्क एलोन इन 18 एंड 24 डेज। मंगरू किसी काम को 18 दिन में खत्म कर लेता है, डमरू उसी काम को 24 दिन में खत्म कर लेता है। यानी डमरू जो है तो थोड़ा कमजोर है यहाँ पर, ठीक है भाई। मंगरू है, डमरू है, ठीक है। मंगरू को कितना दिन लगता है, 18 दिन। डमरू को कितना दिन लगता है, 24 दिन, ठीक है। दोनों फिर बोल रहा है कि इफ डमरू स्टार्ट वर्क एलोन, डमरू अकेला काम को शुरू कर देता है और 3 दिन तक काम करता है। 3 दिन के बाद मंगरू उसको ज्वाइन कर लेता है, ठीक है भाई। मंगरू उसको ज्वाइन कर लेता है। देन इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो ये हमको बताना है कि पूरा काम जो है वो कितने दिन में खत्म होगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा, कितना यूनिट होगा। तो 24 से हम यहाँ डमरू का एफिशिएंसी को निकाल लेंगे यानी 3, और मंगरू का एफिशिएंसी हो जाएगा 4, ठीक है। डमरू जो है 3 दिन तक काम अकेले किया हुआ है, तो 3 एफिशिएंसी के साथ 3 दिन किया हुआ है तो 9 यूनिट काम को कर लेगा। अब 72 यूनिट काम में से 9 काम अगर माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 63 यूनिट काम जो है वो बच जाएगा। अब 63 यूनिट काम जो है वो दोनों मिलकर करता है, यानी मंगरू और डमरू दोनों मिलकर करते हैं। तो दोनों का एफिशिएंसी 4 3 7 को हम ऐड कर देंगे, 7 से यहाँ पर काट दीजिए 9 बार में, यानी जो रिमेनिंग काम था वो दोनों मिलकर 9 दिन में काम को खत्म कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 9 और पहले 3 दिन अकेले डमरू जो है काम किया हुआ था, तो दोनों मिल जाएंगे तो हमारे पास होल वर्क का कितना दिन लगा काम को खत्म करने में, वो मिल जाएगा 9 3 12 डेज, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्स टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज वाई एंड जेड टूगेदर टू डू अ जॉब, ठीक है भाई। एक्स जो है 3 टाइम ज्यादा समय लेता है, वाई और जेड दोनों के काम करने का क्षमता है या काम करने का में जो समय वाई जेड लेते हैं उससे 3 गुना एक्स जो है वो ज्यादा लेता है। वाई टेक्स 4 टाइम्स, और वाई जो है 4 टाइम्स ज्यादा लेता है एक्स और जेड दोनों को मिलाकर। इफ ऑल द 3 वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द जॉब इन 24 डेज, तीनों जब मिल जाएगा तो 24 दिन में काम को निपटा देगा। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज एक्स विल कंप्लीट द वर्क
और द जॉब एलोन। तो हमको ये बताना है कि एक्स जो है अकेले उसी काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा। तो देखिए दोस्तों, इसको भी बनाने, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको नोटिस कर लीजिए, क्योंकि इसमें एक लाइन जो दिया हुआ है वो यूजलेस लाइन दिया हुआ है, वो आपको पकड़ना होगा, या फिर टाइम आपका बहुत सारा कंज्यूम हो सकता है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर हम करते रहे चले दोस्तों, मनोबल थोड़ा बढ़ते रहता है। चलिए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। यहाँ पर जो है 3 टाइम्स ज़्यादा लेता है एक्स, ठीक है भाई। किससे ज़्यादा लेता है भाई? तो वाई और जेड दोनों को मिला देंगे तो दोस्तों, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा लाइन में दिया हुआ है कि 4 टाइम्स जो है वाई जो है वो ज़्यादा लेता है। किससे ज़्यादा लेता है दोस्तों? तो एक्स से लेता है और जेड से लेता है, ठीक है दोस्तों। इसको हम इक्वेशन 2 भी मान सकते हैं। यहाँ पर तीसरा लाइन जो है वहाँ पर तीनों मिल जाएगा तो 24 दिन में खत्म कर लेगा, यानी 1/x कीजिए, 1/y कीजिए, 1/z कीजिए, दोनों सब मिल जाएंगे तो 24 दिन में काम को निपटा देंगे दोस्तों, ठीक है। इस तरह का। अब हम देख पा रहे हैं कि 1/y प्लस 1/z जो है हमारे पास 3/x वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/x प्लस 3/x इज इक्वल टू 1/24। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा 4/x इज इक्वल टू 1/24। आप जब यहाँ से x को वैल्यू निकालेंगे तो 24 चौका होता है 96, आपका यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। यहां पर हमसे अगर y का पूछता तो हम इक्वेशन 2 को इसमें थर्ड में पुट करके y का निकाल लेते, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 8 men and 4 women टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। 8 आदमी और 9 8 आदमी और 4 महिला मिलकर किसी काम को जो है 6 दिन में खत्म कर सकते हैं। वर्क डन बाय अ मैन इन 1 डे इज डबल द वर्क डन बाय अ वुमेन इन 1 डे, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि मैन का एफिशिएंसी जो है वो महिला से दुगना है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्लियर है कि अगर एक मैन इज इक्वल टू 2 वोमेन हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो उसको हम लिख भी लेते हैं, 1m इज इक्वल टू 2w हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ 8 men and 4 women started the work and after 2 days 4 men left and 4 new women joined, in how many more days will the work be completed। ठीक है भाई, क्वेश्चन को हम लोग समझ गए और फटाक से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि 8 मेन, ठीक है, 8 मेन प्लस 4w किसी काम को जो है वो 6 दिन में खत्म कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमको क्या दिख रहा है कि 2 ओमेन जो है 1 मेन के बराबर है, तो 4 ओमेन जो है 2 मेन के बराबर हो जाएगा। तो 8m प्लस 2m गुना कर देंगे 6 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 2 10, यानी 60 यूनिट काम जो है इन लोग मिलकर करता है। टोटल काम जो है 60 यूनिट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जिसमें से 8 मेन और 4 मेन ओमेन जो है वो शुरुआत किए थे, 2 दिन काम करने के बाद उसके बाद कुछ फेरबदल होता है। तो 2 दिन इन लोग काम अगर करेगा तो इन्हीं लोग 10 एम अगर 2 दिन काम करेगा तो 20 यूनिट करेगा, ठीक है। तो 20 यूनिट काम को जो है हम लोग घटा देंगे दोस्तों, ठीक है, काम को घटा देंगे, यानी 40 यूनिट काम हमारे पास बच जाएगा। अब उसके बाद क्या है, 4 मैन लेफ्ट, ठीक है भाई, 4 मेन लेफ्ट, यानी 4 आदमी, 8 में से 4 अगर छोड़ देते हैं तो 4 मेन बच जाएंगे, ठीक है दोस्तों। एंड 4 न्यू ओमेन जो है यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इधर से यहाँ पर 2m भी आप लिख ही लीजिए, और 4 नए ओमेन माने 2 मेन के बराबर, ठीक है भाई, 2 मेन के बराबर। सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8m आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, 8m। अब 8m 40 यूनिट को कितना दिन में खत्म कर देंगे दोस्तों, 8 को लगा देंगे भागा 40 से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 दिन, 8 5 40, यानी जो बाकी का बचा हुआ काम था उसको 5 दिन में निपटा देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ये वीडियो सीरीज का आखिरी सवाल है, उम्मीद करूंगा कि सबको इससे सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 मैन PQR अंडरटूक अ जॉब फॉर RS 1080 रुपीज, ठीक है। 3 मैन PQR जो है किसी काम को करने के लिए किसी से 1080 रुपया लेते हैं। P वर्किंग एलोन एंड Q वर्किंग एलोन कैन कंप्लीट इट इन 21 एंड 28 डेज रिस्पेक्टिवली। P अगर उसी काम को अकेले करेगा तो 21 दिन में कंप्लीट कर देगा, Q उसी काम को जो है 28 दिन में कंप्लीट कर देगा, और अगर तीनों मिल जाते हैं तो उस काम को जो है 7 दिन में निपटा देंगे। तो ये बताना है कि R का शेयर जो है वो कितना होगा, 1080 में से R का शेयर जो है वो कितना बनेगा दोस्तों। तो ये भी बहुत ईजी सवाल है।
फटाक से हम लोग इसको देख लेते हैं। P को हम यहाँ पर लिख देते हैं, Q को यहाँ पर लिख देते हैं और R हमारे पास एग्जैक्ट पता नहीं है, तो P प्लस Q प्लस R को हम यहाँ लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, P जो है कितना दिन में काम को खत्म कर सकता है, 21 दिन में। Q कितना दिन में कर सकता है, 28 दिन में। P Q R तीनों मिल जाएगा तो 7 दिन में। तीनों का जब एलसीएम लेंगे दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा 84। ठीक है, 21 से 4 बार में, Q से 3 बार में और 12 सते 84। ठीक है, यानी पी क्यू आर तीनों का एफिशिएंसी हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आर का एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे दोस्तों। 12 माइनस 4 और 3 7, मतलब 5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है दोस्तों। ठीक है, अब पैसा का बंटवारा करने के लिए काम जो जितना किया होगा, जो जितना यूनिट काम किया होगा उसी आधार पर पैसा मिलेगा। तो टोटल जो है काम हमारे पास कितना हुआ है, 84 है। और टोटल इफिशियंसी का खर्चा कितना हुआ, तो 12 टोटल इफिशियंसी लगा। ये बात अलग है कि पी 4 एफिशिएंसी के साथ काम किया, क्यू 3 के साथ किया और आर जो है 5 के साथ किया। तो उसी आधार पर ये लोग काम भी 84 यूनिट में से पी कुछ यूनिट काम किया होगा, कुछ काम क्यू किया होगा, कुछ यूनिट जो है आर किया होगा। तो 12 सते 84 आप कर लीजिए। अब 7 को 7 चौका 28, यानी 28 यूनिट जो है हमारा पी काम किया। क्यू कितना किया, 7 दिया 21। ठीक है, और आर 7 बचे 35 यूनिट जो है काम आर किया है दोस्तों। ठीक है, तो 1080 रुपये का बंटवारा हमको करना है। आर का भाग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 35 यूनिट वो काम किया है, कितना में से, 84 में से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं ऐसे, 7 से इसको कर दीजिए, 7 बचे 35, 7 से यहाँ पर कर दीजिए 12 सते 84, 12 से आप इसको कट कर दीजिए, 12 9 108, 0 9 बचे 45, यानी आर का जो हिस्सा मिलेगा वो आर एस 450 रुपया मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे। अच्छा, ये हमारा आखिरी सवाल था। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम। आपका आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम आने वाला है दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बेस्ट ऑफ लक रहेगा और हार्दिक शुभकामनाएं, सब जो भी है वो आपको रहेगी। और अगर वीडियोज अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कमेंट करते चलें, सब्सक्राइब करते चलें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।